राम राम भाई सभी साथियों ने। साथियों, आप सब ने पता है कि 13 फरवरी 2024 से लगातार किसानों का एमएसपी वगैरह 13 मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इस धरना प्रदर्शन में सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जो आमरण अनशन पर बैठे हैं और उनके आमरण अनशन का आज लगभग 27वां दिन है। उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है। तो आपने दिखा दिया, ये खनौरी बॉर्डर का नज़ारा है। लगभग 4.5-5 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर खड़े हैं, यानी कि दाता सिंह वाला बॉर्डर से लेकर के और खनौरी तक लगातार ये किसानों के टेंट तंबू लगे हुए हैं और ट्रैक्टर ट्रालियाँ किसानों की खड़ी हैं। जैसे दिल्ली में किसानों का धरना लगातार चल रहा था बॉर्डर के ऊपर, ऐसे ही किसानों का धरना खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर चला हुआ। और सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए इस किसान कौम को कुर्बानी देने के लिए सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल तैयार हो चुके हैं, जो लगातार 26 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। और ये खनौरी बॉर्डर पर आप सामने देखने लग रहे हो, कहीं पे किसान अपना चाय पानी का प्रबंध कर रहे हैं, कहीं पे लंगर व्यवस्था चल रही है। तो किसान लगातार खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हरियाणा से भी काफ़ी किसान संगठन जो सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल को मिलने के लिए आए हैं, जैसे राकेश टिकैत जी यूपी से और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी अपने पूरे संगठन के साथ, वो भी सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल की हालचाल जानने के लिए पहुंच चुके हैं। और खनौरी बॉर्डर का नज़ारा आपने दिखा लग रहे हैं, देखियो ये पंजाब की साइड का बॉर्डर है और हरियाणा की साइड के बॉर्डर पे मतलब लगातार पुलिस फोर्स डटी हुई है। पुलिस फोर्स ताकि किसानों को हरियाणा होकर के दिल्ली ना जाने दिया जाए, इसलिए उनको हरियाणा पंजाब के बॉर्डर यानी कि दाता सिंह वाला बॉर्डर पर किसानों को रोक लिया गया है। और काफ़ी दिनों से किसान यहीं पे अपने तंबू टेंट गाड़ के यहीं पे बैठे हुए हैं। लगातार किसानों का संघर्ष जारी है। आप सभी को बता दें कि सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जो खनौरी बॉर्डर पर लगातार किसानों की मांग उठाते रहे हैं, उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनका आमरण अनशन का आज लगभग 27वां दिन है और उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है। काफ़ी बीपी डाउन भी है उनका। तो लगातार सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल अपनी मौत को नज़दीक देख रहे हैं, लेकिन फिर भी किसानों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, किसान कौम के संघर्ष को जगाने के लिए एमएसपी की मांग को लेकर के सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं। तो आप सबसे भी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पर पहुँचें। और शंभू बॉर्डर पर भी काफ़ी किसान संगठन बैठे हैं। देखियो यहाँ लगभग लगातार 5 से 6 किलोमीटर तक का ये किसानों का ट्रैक्टर ट्रालियाँ तंबू लगे हुए हैं। तो खनौरी बॉर्डर पर ये किसान अपने एमएसपी की मांग को लेकर के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से एमएसपी मांग रहे हैं, हरियाणा सरकार ने उनको दाता सिंह वाला बॉर्डर पर ही रोक रखा है, जो आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो इन किसानों ने नेशनल हाईवे पर अपना डेरा लगा लिया है और लगातार किसान इस संघर्ष में अपनी जीत सुनिश्चित मान के यहाँ डटे हुए हैं। और सभी किसानों का यही कहना है कि जब तक सरकार एमएसपी खरीद गारंटी कानून नहीं बनाती फसलों पर, तब तक ये किसान यहीं पर डटे रहेंगे और लगातार किसानों का संघर्ष जारी है। और आपने दिखा दिया लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक ये किसानों के ट्रैक्टर ट्रालियाँ खड़े हैं। राम राम भाई सभी साथियों ने। साथियों, आप सब ने पता है कि 13 फरवरी 2024 से लगातार किसानों का एमएसपी वगैरह
13 मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इस धरना प्रदर्शन में सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जो आमरण अनशन पर बैठे हैं और उनके आमरण अनशन का आज लगभग 27वां दिन है। उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है। तो आपने दिखा दिया, ये खनौरी बॉर्डर का नज़ारा है। लगभग 4.5-5 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर खड़े हैं, यानी कि दाता सिंह वाला बॉर्डर से लेकर के और खनौरी तक लगातार ये किसानों के टेंट तंबू लगे हुए हैं और ट्रैक्टर ट्रालियाँ किसानों की खड़ी हैं। जैसे दिल्ली में किसानों का धरना लगातार चल रहा था बॉर्डर के ऊपर, ऐसे ही किसानों का धरना खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर चला हुआ। और सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए इस किसान कौम को कुर्बानी देने के लिए सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल तैयार हो चुके हैं, जो लगातार 26 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। और ये खनौरी बॉर्डर पर आप सामने देखने लग रहे हो, कहीं पे किसान अपना चाय पानी का प्रबंध कर रहे हैं, कहीं पे लंगर व्यवस्था चल रही है। तो किसान लगातार खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हरियाणा से भी काफ़ी किसान संगठन जो सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल को मिलने के लिए आए हैं, जैसे राकेश टिकैत जी यूपी से और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी अपने पूरे संगठन के साथ, वो भी सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल की हालचाल जानने के लिए पहुंच चुके हैं। और खनौरी बॉर्डर का नज़ारा आपने दिखा लग रहे हैं, देखियो ये पंजाब की साइड का बॉर्डर है और हरियाणा की साइड के बॉर्डर पे मतलब लगातार पुलिस फोर्स डटी हुई है। पुलिस फोर्स ताकि किसानों को हरियाणा होकर के दिल्ली ना जाने दिया जाए, इसलिए उनको हरियाणा पंजाब के बॉर्डर यानी कि दाता सिंह वाला बॉर्डर पर किसानों को रोक लिया गया है। और काफ़ी दिनों से किसान यहीं पे अपने तंबू टेंट गाड़ के यहीं पे बैठे हुए हैं। लगातार किसानों का संघर्ष जारी है। आप सभी को बता दें कि सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जो खनौरी बॉर्डर पर लगातार किसानों की मांग उठाते रहे हैं, उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनका आमरण अनशन का आज लगभग 27वां दिन है और उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है। काफ़ी बीपी डाउन भी है उनका। तो लगातार सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल अपनी मौत को नज़दीक देख रहे हैं, लेकिन फिर भी किसानों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, किसान कौम के संघर्ष को जगाने के लिए एमएसपी की मांग को लेकर के सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं। तो आप सबसे भी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पर पहुँचें। और शंभू बॉर्डर पर भी काफ़ी किसान संगठन बैठे हैं। देखियो यहाँ लगभग लगातार 5 से 6 किलोमीटर तक का ये किसानों का ट्रैक्टर ट्रालियाँ तंबू लगे हुए हैं। तो खनौरी बॉर्डर पर ये किसान अपने एमएसपी की मांग को लेकर के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से एमएसपी मांग रहे हैं, हरियाणा सरकार ने उनको दाता सिंह वाला बॉर्डर पर ही रोक रखा है, जो आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो इन किसानों ने नेशनल हाईवे पर अपना डेरा लगा लिया है और लगातार किसान इस संघर्ष में अपनी जीत सुनिश्चित मान के यहाँ डटे हुए हैं। और सभी किसानों का यही कहना है कि जब तक सरकार एमएसपी खरीद गारंटी कानून नहीं बनाती फसलों पर, तब तक ये किसान यहीं पर डटे रहेंगे और लगातार किसानों का संघर्ष जारी है। और आपने दिखा दिया लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक ये किसानों के ट्रैक्टर ट्रालियाँ खड़े हैं। आप सभी को बता दें कि ये संघर्ष किसानों का लगातार 13 फरवरी 2024 से चला हुआ है और किसान इसमें पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। उधर सरकार इनकी मांगे मानने को तैयार नहीं है। तो सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जिन्होंने आमरण अनशन का फैसला किया, तो आमरण अनशन का आज लगभग 27वां दिन है
और सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल की हालत काफ़ी खराब है, दयनीय बनी हुई है, क्योंकि एक बुजुर्ग आदमी लगभग 27 दिन से आमरण अनशन पर है, लेकिन सरकार कोई सूद नहीं ले रही। सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जियों का कहना है कि जब तक सरकार एमएसपी और 13 मांगों पर अपनी सहमति नहीं जताएगी, किसानों के साथ बैठकर बातचीत नहीं करेगी, तब तक ये आमरण अनशन जारी रहेगा। उसमें सरदार जियों की जान ही क्यों ना चली जाए। सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल उल्टा हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और किसानों का लगातार संघर्ष जारी है। आप सभी को बता दें कि ये संघर्ष 13 फरवरी 2024 से लगातार चल रहा है और खनौरी बॉर्डर, दाता सिंह वाला बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब की जो सीम है वहाँ पे किसानों को रोक रखा है, और उधर अम्बाड़ा साइड में शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोक रखा है और किसानों ने अपने टेंट तंबू रोड पर ही लगा दिए हैं। देखियो, ये इस साइड में जो किसान बैठे हैं, यहाँ पे खनौरी आ गया आगे, देखो ये बोर्ड लगा हुआ सामने दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे खनौरी आ गया। यहाँ तक दाता सिंह वाला बॉर्डर से लेकर और यहाँ खनौरी तक किसानों ने अपने तंबू गाड़ रखे हैं, अपनी ट्रैक्टर ट्रैलियाँ खड़ी कर रखी हैं। लगभग 5-6 किलोमीटर का ये साथियों ये खनौरी बॉर्डर रात का नज़ारा है। रात के लगभग 11:30 का टाइम है और यहाँ पे किसान काफ़ी सोए हुए हैं और काफ़ी पहरा दे रहे हैं। सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जो 27 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं एमएसपी की मांग को लेकर के, किसानों ने एक प्रण कराया था कि जब तक सरकार के साथ में जो समझौता हुआ था पहले आंदोलन में, उससे सरकार पीछे हट गई है। जब तक सरकार इन किसानों की एमएसपी की मांग पूरी नहीं करती, जब तक किसान खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर डटे रहेंगे। इनका दिल्ली जाने का, दिल्ली कूच करने का ऐलान था। और हमारे साथ में ईश्वर छात्र जी हैं, ईश्वर छात्र जी जो हरियाणा के लोक प्रचारी हैं, वो भी खनौरी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी अपना तंबू गाड़ लिया खनौरी बॉर्डर पर, लगातार इस संघर्ष में जारी हैं। सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जो 27 दिन से आमरण अनशन पर हैं, कहीं पुलिस या फोर्स कोई हलचल ना कर दे तो रात का ये टिकरी पहरा चला हुआ है। लगभग 11:30 का टाइम है, 11:30 से लेकर के और सुबह 3 बजे तक एक शिफ्ट का ये टिकरी पहरा है। 3 शिफ्टें बनाई गई हैं जो किसानों की रखवाली करने के लिए, ताकि पुलिस फोर्स कोई हलचल ना कर दे, सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल को ज़बरदस्ती उठा के हॉस्पिटल में भर्ती ना कर दे। इसलिए किसान लगातार खनौरी बॉर्डर पर, ये रात का नज़ारा है हरियाणा वाले तंबू से लेकर के, और अभी खनौरी बॉर्डर जो सामने देखो लाइटें दिखाई दे रही हैं, वहाँ पे बॉर्डर है, वहाँ पे काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगा रखी है। तो अभी बॉर्डर पर जाने लग रहे हैं भाई। बॉर्डर पर जाने न्यू देखेंगे पुलिस कोई हलचल तो नहीं कर रही, पुलिस कोई सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जियों को उठाने की तैयारी तो नहीं कर रही। ये 20-25 किसानों का संगठन 11:30 से 3 बजे वाली शिफ्ट में चल पड़ा है। और देखिए रास्ते में ये सरदार जी काफ़ी संख्या में जागते हुए मिले हैं, जो कोई देखियो अग्नि सेक रहा है, कोई अपनी ड्यूटी दे रहा है, अपने डंडे और झंडे इन्होंने हाथ में ले रखे हैं। देखना साथियों, ये अशोक धनोदा भाई, अशोक धनोदा एक क्रांतिकारी युवा किसान नेता है और लगातार खनौरी बॉर्डर पर अपना पहरा दे रहा है। देखियो लगातार खनौरी की अपडेट आपने देने लग रहे हैं। खनौरी बॉर्डर का ये नज़ारा है, खनौरी बॉर्डर पर किसान काफ़ी संख्या में डटे हुए हैं। देखो साथियों, ये किसानों का और खनौरी बॉर्डर का नज़ारा आपने दिखाने लग रहे हैं। और जिस साइड में लाइटें दिखाई दे रही हैं, वहाँ पे काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स सरकार ने लगा रखी हैं और पुलिस फोर्स कोई हलचल तो नहीं कर रही। इसको देखने के लिए, इसकी अपडेट लेने के लिए किसानों का ये जत्था, काफ़ी संख्या में युवा नौजवान किसान साथी अपने डंडे और झंडे लेकर के पुलिस फोर्स की हरकतों को देखने के लिए जा रहे हैं। कोई हलचल तो नहीं कर रहे, इनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं। साथियों ये खनौरी बॉर्डर रात का नज़ारा है। रात के लगभग
11:30 का टाइम है और यहाँ पे किसान काफ़ी सोए हुए हैं और काफ़ी पहरा दे रहे हैं। सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जो 27 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं एमएसपी की मांग को लेकर के। किसानों ने एक प्रण कराया था कि जब तक सरकार के साथ में जो समझौता हुआ था पहले आंदोलन में, उससे सरकार पीछे हट गई है। जब तक सरकार इन किसानों की एमएसपी की मांग पूरी नहीं करती, जब तक किसान खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर डटे रहेंगे। इनका दिल्ली जाने का, दिल्ली कूच करने का ऐलान था। और हमारे साथ में ईश्वर छात्र जी हैं। ईश्वर छात्र जी जो हरियाणा के लोक प्रचारी हैं, वो भी खनौरी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी अपना तंबू गाड़ लिया खनौरी बॉर्डर पर और लगातार इस संघर्ष में जा रही हैं। सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जो 27 दिन से आमरण अनशन पर हैं, कहीं पुलिस या फोर्स कोई हलचल ना कर दे तो रात का ये टिकरी पहरा चला हुआ है। लगभग 11:30 का टाइम है। 11:30 से लेकर के और सुबह 3 बजे तक एक शिफ्ट का ये टिकरी पहरा है। 3 शिफ्टें बनाई गई हैं जो किसानों की रखवाली करने के लिए, ताकि पुलिस फोर्स कोई हलचल ना कर दे, सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल को ज़बरदस्ती उठा के हॉस्पिटल में भर्ती ना कर दे। इसलिए किसान लगातार खनौरी बॉर्डर पर, ये रात का नज़ारा है हरियाणा वाले तंबू से लेकर के, और अभी खनौरी बॉर्डर जो सामने देखो लाइटें दिखाई दे रही हैं, वहाँ पे बॉर्डर है। वहाँ पे काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगा रखी है। तो अभी बॉर्डर पर जाने लग रहे हैं भाई। बॉर्डर पर जाने न्यू देखेंगे पुलिस कोई हलचल तो नहीं कर रही, पुलिस कोई सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जियों को उठाने की तैयारी तो नहीं कर रही। ये 20-25 किसानों का संगठन 11:30 से 3 बजे वाली शिफ्ट में चल पड़ा है। और देखिए रास्ते में ये सरदार जी काफ़ी संख्या में जागते हुए मिले हैं। जो कोई देखियो अग्नि सेक रहा है, कोई अपनी ड्यूटी दे रहा है। अपने डंडे और झंडे इन्होंने हाथ में ले रखे हैं। देखना साथियों, ये अशोक धनोदा भाई, अशोक धनोदा एक क्रांतिकारी युवा किसान नेता है और लगातार खनौरी बॉर्डर पर अपना पहरा दे रहा है। देखियो लगातार खनौरी की अपडेट आपने देने लग रहे हैं। खनौरी बॉर्डर का ये नज़ारा है। खनौरी बॉर्डर पर किसान काफ़ी संख्या में डटे हुए हैं। देखो साथियों, ये किसानों का और खनौरी बॉर्डर का नज़ारा आपने दिखाने लग रहे हैं। और जिस साइड में लाइटें दिखाई दे रही हैं, वहाँ पे काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स सरकार ने लगा रखी हैं। और पुलिस फोर्स कोई हलचल तो नहीं कर रही। इसको देखने के लिए, इसकी अपडेट लेने के लिए किसानों का ये जत्था, काफ़ी संख्या में युवा नौजवान किसान साथी अपने डंडे और झंडे लेकर के पुलिस फोर्स की हरकतों को देखने के लिए जा रहे हैं। कोई हलचल तो नहीं कर रहे, इनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं। साथियों, ये खनौरी बॉर्डर रात का नज़ारा है। रात के लगभग 11:30 का टाइम है और यहाँ पे किसान काफ़ी सोए हुए हैं और काफ़ी पहरा दे रहे हैं। सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जो 27 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं एमएसपी की मांग को लेकर के। किसानों ने एक प्रण कराया था कि जब तक सरकार के साथ में जो समझौता हुआ था पहले आंदोलन में, उससे सरकार पीछे हट गई है। जब तक सरकार इन किसानों की एमएसपी की मांग पूरी नहीं करती, जब तक किसान खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर डटे रहेंगे। इनका दिल्ली जाने का, दिल्ली कूच करने का ऐलान था। और हमारे साथ में ईश्वर छात्र जी हैं। ईश्वर छात्र जी जो हरियाणा के लोक प्रचारी हैं, वो भी खनौरी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी अपना तंबू गाड़ लिया खनौरी बॉर्डर पर और लगातार इस संघर्ष में जा रही हैं। सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जो 27 दिन से आमरण अनशन पर हैं, कहीं पुलिस या फोर्स कोई हलचल ना कर दे तो रात का ये टिकरी पहरा चला हुआ है। लगभग 11:30 का टाइम है। 11:30 से लेकर के और सुबह 3 बजे तक एक शिफ्ट का ये टिकरी पहरा है। 3 शिफ्टें बनाई गई हैं जो किसानों की रखवाली करने के लिए, ताकि पुलिस फोर्स कोई हलचल ना कर दे, सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल को ज़बरदस्ती उठा के हॉस्पिटल में भर्ती ना कर दे। इसलिए किसान लगातार खनौरी बॉर्डर पर, ये रात का नज़ारा है हरियाणा वाले तंबू से लेकर के, और अभी खनौरी बॉर्डर जो सामने देखो लाइटें दिखाई दे रही हैं, वहाँ पे बॉर्डर है। वहाँ पे काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगा रखी है। तो अभी बॉर्डर पर जाने लग रहे हैं भाई।
बॉर्डर पर जाने न्यू देखेंगे पुलिस कोई हलचल तो नहीं कर रही, पुलिस कोई सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जियों को उठाने की तैयारी तो नहीं कर रही। ये 20-25 किसानों का संगठन 11:30 से 3 बजे वाली शिफ्ट में चल पड़ा है। और देखिए रास्ते में ये सरदार जी काफ़ी संख्या में जागते हुए मिले हैं। जो कोई देखियो अग्नि सेक रहा है, कोई अपनी ड्यूटी दे रहा है, अपने डंडे और झंडे इन्होंने हाथ में ले रखे हैं। देखना साथियों, ये अशोक दनोदा भाई, अशोक दनोदा